मकर राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है। मकर राशि के जातक समझदार, धैर्यवान, प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ मतलब ये सहनशील होते हैं। इनके विचारों में मतलब बहुत गहराई देखने को मिलती है। मकर राशि के स्वामी शनि, तो ये धैर्य और अनुशासन के प्रतीक हैं। ऐसे होते हैं मकर राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। बात करते हैं कैसा रहने वाला है मार्च का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ हम एक प्लेनेट से ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसा मैं कहती हूँ कि बाकी और भी प्लेनेट हैं यूनिवर्स में जो गोचर कर रहे थे, उनका भी इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। लेकिन यदि कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट कर रहा होता है तो उसका ज़्यादा असर देखने को हमें मिलता है, मतलब वो हम पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस प्लेनेट की पोजीशन आपकी अपनी हॉरोस्कोप में, आपके अपने पर्सनल चार्ट में कैसी है, वो भी डिपेंड करता है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दशा प्रभावी है, कौन सी महादशा प्रभावी है। हो सकता है शनि ट्रांजिट कर रहा है लेकिन आप पे दशा सूर्य की, बुध की चल रही हो, ये भी देखना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। 100% करेक्ट भविष्यवाणी तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं। नोबडी कैन से दैट आई एम परफेक्ट। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। ये बड़ा इवेंटफुल महीना होने वाला है क्योंकि एक बड़ा ट्रांजिट इस महीने शनि का होने वाला है। 29 मार्च को शनि देव आपके सेकंड हाउस कुंभ राशि से निकल के थर्ड हाउस आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक बड़ा ट्रांजिट है और शनि 28 फरवरी को अस्त हो चुके हैं। इसलिए सेकंड हाउस और जहां जहां इनकी दृष्टियां थी आपके पंचम पर, सप्तम पर, नवम पर और 12वें भाव पर थी, तो इसका प्रभाव क्या है, अब समाप्त हो चुका है शनि के अस्त होने से। दूसरा कारण ये कि जब कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट करता है तो मतलब 1-1.5 महीने पहले से, यानी 40 डेज पहले से अपना प्रभाव उस भाव से खत्म कर देता है जिस भाव में प्रवेश करने वाले होते हैं, उस घर का रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो शनि का प्रभाव कुंभ राशि यानी कि आपके सेकंड हाउस पर था, तो यहाँ से अब खत्म होकर के थर्ड हाउस के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि का प्रभाव कुंभ राशि पर यानी कि आपके सेकंड हाउस पर अब नील है और थर्ड हाउस के रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। 29 मार्च को ये ट्रांजिट होने वाला है, तो मिड फरवरी से आपको अपनी लाइफ में मतलब डेफिनेटली चेंज दिखने शुरू हो गए होंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी हॉरोस्कोप, अपनी पर्सनल चार्ट में कि शनि मित्र राशि में थे, मूल त्रिकोण में थे या उन पर शुभ दृष्टि थी शनि पर, तो उसका परिणाम आपको देखने को बेहतरीन मिलेगा। उसका रिजल्ट आपको देखना मतलब मिलना शुरू हो गया होगा। शनि प्रवेश करेंगे आपके थर्ड हाउस में, तो आपको मेहनत में, पराक्रम में मतलब जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली होगी या आपको काफी हद तक मिल चुका होगा। इस टाइम पीरियड में आपके वे काम बनेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 6 ग्रहों की युति, षटग्रही योग आपके थर्ड हाउस में निर्मित हो रहा है। राहु 18 मार्च तक, शनि 29 मार्च से यहाँ प्रवेश करेंगे, लेकिन सेकंड हाउस में ये अब अस्त हैं, तो वहाँ ये नील रिजल्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन शुक्र 28 जनवरी से उच्च के हैं, 21 मई तक आपके थर्ड हाउस में ही विराजमान रहेंगे। हालांकि अब वे वक्री हो चुके हैं, 3 मार्च से 12 अप्रैल तक ये वक्र रहेंगे। बुध 27 फरवरी, सूर्य 12 मार्च, चंद्रमा 29 मार्च से 31 मार्च तक 2.25 दिन के लिए आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च से 31 मार्च तक षटग्रही योग बनेगा आपके थर्ड हाउस में। मकर राशि के जातक को इन 3 दिन थोड़ा संभल कर चलिएगा। इस दौरान वाणी पर, क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा क्योंकि मन के कारक हैं चंद्रमा और ये पीड़ित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए ही रहेंगे, ये सब राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे। इसका इफेक्ट सब राशियों पर पड़ेगा और ये सिर्फ राशियों के लिए ही नहीं, देश विदेश, विश्व स्तर, नेशनल लेवल तक इफेक्ट डालेगा। आपको काफी प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा इस दौरान देखने को मिलेंगे क्योंकि सूर्य पीड़ित होंगे। सूर्य क्या, राजा तो हमारे नेशनल हेड होंगे, जनता मतलब उनकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। तो ये सिर्फ राशियों पर ही नहीं, पूरे देश विदेश सब पर इफेक्ट डालेंगे। तो इसलिए उस दौरान थोड़ा सा आप मतलब संभल करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि सब ग्रहों के आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही प्राप्त हो, कुछ ग्रहों के आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी प्राप्त होंगे, जैसे शुक्र बुध महालक्ष्मी योग, सूर्य बुध बुधादित्य योग। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, देखिए मैं कई बार बता चुकी कि जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे पड़ोसियों का होता है, तो मित्रों की लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। छोटी यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि इन 8 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये एक बहुत ही अच्छा योग है, जबकि एस्ट्रोलॉजी से ग्रहों के ट्रांजिट से ज्यादा इनकी दृष्टियां मेन होती हैं। मंथ के लास्ट में आपको भाग्य का फुल सपोर्ट, इसलिए यदि नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे तो पॉजिटिव भी होगा आपकी लाइफ में।
सूर्य राहु की युति ग्रहण योग, चंद्र राहु की युति ये भी ग्रहण दोष, बुध राहु है तो जड़त योग, सूर्य शनि रहेंगे तो अमावस्या दोष का निर्माण करेंगे। तो इस दौरान आपको टेंशन, क्रोध, डिप्रेशन, कंफ्यूजन जैसी स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा मन के कारक है। इस दौरान सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि शुक्र बुध की युति से ये महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं और शुक्र उच्च के वक्र अवस्था में सुंदर स्थिति, तो यहाँ इनकी एनर्जी मतलब कई गुना बढ़ जाएगी वक्र अवस्था में होकर। तो अभी तक आपने जो मेहनत पराक्रम किया और उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अब थर्ड हाउस में 6 ग्रह और 6 ग्रहों की दृष्टिया आपके भाग्य भाव पर पराक्रम मेहनत से भाग्योदय 100% इसका पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। शुक्र राहु के साथ है, तो शुक्र क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, वैभव, और राहु उसमें एम्पलीफायर। तो इस टाइम पीरियड में जबरदस्त आपको संपदा, संतति, संतान के कारक, प्रेम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शुक्र बिजनेस के भी कारक हैं, तो ये अमेजिंग स्थिति रहेगी आपके लिए। नौकरी, अब आपका क्वेश्चन होगा कि शुक्र बिजनेस और जॉब दोनों को हुई आप कह रही हैं, तो देखिए बिजनेस से भी धन आ रहा है और जॉब से भी धन आ रहा है। तो जो बिजनेस से धन आता है और जो जॉब से धन आता है आपके घर में, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध अपने स्वयं के घर में विराजमान है। सूर्य और बुध की युति, सूर्य राजा, अब बुध क्या है? ग्रहों के राजकुमार। बुध क्या है? वाणी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस। तो इस टाइम पीरियड में आपका मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन बेहतरीन रहेगा। सूर्य क्या है? आपके बॉस, सीनियर, उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क। तो लेकिन सूर्य के साथ राहु भी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक द्वंद्व, टकराव की स्थिति भी रहेगी। राहु आपके माइंड को मतलब उलझाएंगे, शॉर्टकट रास्ता दिखाएंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, आपको किस रास्ते पे प्लस है, उस रास्ते को चुनिए और उसी पर बढ़िए। सूर्य चंद्र मावर्ष दोष, तो सूर्य पिता, चंद्र माता, तो माता और पिता में टकराव देखने को मिल सकता है, या माता पिता से आपका टकराव हो। ज़्यादा इसमें उलझने पड़ने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। लेकिन बुध भी साथ है, तो आप इस दौरान दिल से डिसीजन ना लेकर के आप माइंड से डिसीजन लेंगे। लेकिन कुछ वर्षों से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब वो स्ट्रगल कुछ भी हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, आपके फाइनेंशियल को लेकर हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर, जॉब, बिजनेस रिलेटेड, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे, आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब आपको मतलब वो अचानक से प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है आप उस रिजल्ट से एग्री ना करें, क्योंकि राहु है, राहु क्या करेंगे? द्वंद्व की स्थिति को बना करके रखेंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी और मंगल मार्गी और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर। तो ये फर्स्ट हाउस क्या? हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच, हमारे आचार विचार, हमारी फुल बॉडी, तो हमारे डिसीजन इस दौरान पॉजिटिव रहेंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस में गुरु बृहस्पति की दृष्टि, गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। मंगल की यहाँ अष्टम दृष्टि, गुरु क्या है? विस्तार के कारक होते हैं, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो आइडिया है को वो बड़ा बनाएंगे। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके पिछले कुछ समय से स्ट्रगल चल रहे थे, तो आप उससे बाहर आएंगे। वैसे तो अब आप द्वंद्व की स्थिति से, संघर्ष की स्थिति से मतलब बाहर आ चुके हैं, लेकिन मकर राशि के जातक मेरे आइडिया से 60 to 65% अभी थोड़ा बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट से भी देखा जाएगा, लेकिन जो आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट है उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको ये ग्रह प्लैनेट रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब आप प्रसन्न रहेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, डिसीजन सही लेंगे। मंगल मार्गी होने से पॉजिटिव रिजल्ट आपको मतलब प्राप्त होंगे। आपको लगेगा भी कि आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट फल प्राप्त हुआ है। देखिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में शनि कुंभ राशि में 29 मार्च तक विराजमान रहेंगे और 28 फरवरी से ये अस्त हो चुके हैं। इनकी युति सूर्य के साथ है और सेकंड हाउस के रिजल्ट जो आपको अब प्राप्त होंगे वो अब अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब शनि अस्त हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो आपको रिजल्ट मिल रहे थे मतलब वो बहुत ही ना के बराबर, या शनि शनै शनै करके दे रहे थे, मतलब बहुत धीरे धीरे आपको मिल रहे थे। कुल कुटुंब परिवार में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मांगलिक कार्यक्रम या घर परिवार में आपस में कोई वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह दूर होगी। सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी वाणी पर देखने को मिलेगा। वैसे तो आप लोग बहुत कम रिएक्ट करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना ऐसे कटु वचन बोल जाते हैं
लेकिन बोलते तो आप सत्य हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सामने वाले को बात चुभ जाती। तो अब आपकी वाणी पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की वजह से आपकी वाणी में जो कर्कशता आ गई थी, जो कठोर हो गई थी, वो थोड़ा सा अब सॉफ्ट हो जाएगी। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में 1 2 3 नहीं, पूरे 6 ग्रह विराजमान रहेंगे, लेकिन बचाव भी रखना है सिर्फ राहु से, क्योंकि राहु की उपस्थिति सबके साथ रहने वाली है। बाकी ज्यादातर प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु सब प्लैनेटों के साथ युति करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिले ये पॉसिबल नहीं है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। कंफ्यूजन की स्थिति, चिंता बनी रहेगी, लेकिन इन ग्रहों की दृष्टि भाग्य पर, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी प्राप्त होगा। डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। 18 मई के बाद राहु आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, तो ये काफी हद तक आपके लिए बेहतरीन हो जाए। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल आपके 6th हाउस में विराजमान है। फोर्थ हाउस किस चीज का? आपके माता का, पैतृक भूमि का, माता के साथ वाद विवाद, अनबन थी, दूरी बनी हुई थी, तो वो अब दूर होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति कोई विवाद चल रहा था, वो अब खत्म होगा। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। 6th हाउस में मंगल है, तो यहाँ ये शत्रुहंता योग बना रहे हैं। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु थे, शत्रु का यहाँ नाश करेंगे, खत्म करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन प्लीज यदि आपको लोन या कर्ज लेना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ये बहुत एक अच्छी बात है कुछ दिन के लिए, जब तक मंगल आपके 6th हाउस में। और वैसे भी अगर आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में मैं ये बात बता दूं, 6th हाउस में यदि मंगल है तो प्लीज ऋण, लोन थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि 6th हाउस का मंगल लोन और ऋण निकलने ही नहीं देता, मतलब उतरने ही नहीं देता, मतलब एक के बाद एक मतलब चढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं अब आप पूछेंगे ले ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब उसके अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में प्लस के प्लैनेट आए तो आप ले सकते हैं, लेकिन आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट, मटेरियल में डील करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। मंगल के मार्गी होने के बाद से आपके जो रुके हुए कार्य थे वो सब काम अब आपके बनेंगे। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस में वृषभ राशि, यहाँ गुरु बृहस्पति मार्गी हैं। ये बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन स्थिति। ज्योतिष में प्रथम 1st हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान है या इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये धर्म त्रिकोण बनता है। 5th हाउस किस चीज का? विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, आपकी क्रिएटिविटी का, जीवन के उत्थान का। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है, आपके फ्यूचर रिलेटेड बहुत अच्छा समय। हाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम समय। जो स्टूडेंट हाई एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये योग पूरा बन रहा है, तो आपका ये पूर्ण होगा ये सपना। लव रिलेशन में आपके सुधार होगा। जो आपके संतान के काम रुके हुए थे, जो बन नहीं रहते, उसमें अड़चन आ रही थी, तो अब वह दूर होगी। तो उनकी शिक्षा, एजुकेशन, कैरियर में जो अड़चन आ रही थी, गुरु बृहस्पति दूर करेंगे। इनकी दृष्टियां अमृत का काम करती। इनकी पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस, मतलब कि भाग्यिक भाव के घर पर, तो भाग्य का तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और नवम दृष्टि आपके 1st हाउस पर, तो ये धर्म त्रिकोण निर्मित हो रहा है। तो आप इस दौरान मतलब धार्मिक, आध्यात्मिक हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। 5 9 1 का कनेक्शन होगा, और बृहस्पति क्या, जीव के कारण, तो कोई नया मेंबर आपकी फैमिली में ऐड हो सकता है। देखिए 6th हाउस को मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है। और बात करते हैं अब आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा। मंथ के लास्ट में चंद्रमा पीड़ित रहेंगे, राहु की दृष्टि भी रहेगी आपके 7th हाउस में, तो ये योग अच्छा नहीं है। मन आपका मतलब विचलित रहेगा, बेचैन रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मतलब थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा शांत रहें, रिश्तों को संभालें। राहु क्या है, राहु वहम की स्थिति क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा अनावश्यक संदेह से बचें इस दौरान। थोड़ा संभल के चलिएगा अपने 7th हाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ। और बिजनेस में थोड़ा सा अपने नजर बना के रखिएगा, राहु है थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं, ध्यान। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में सिंह राशि, इसके स्वामी अभी तो 2nd हाउस में सूर्य शनि के साथ इनकी युति बनी हुई है। 12 मार्च तक ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन में है। उसके बाद ये जब ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे 13 मार्च से, तब भी ये आपके लिए बेस्ट ही पोजीशन में रहेंगे। 8th हाउस का सूर्य अचानक से बड़े लाभ, बड़े अचीवमेंट आपको देता है, चाहे रिसर्च, ससुराल, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति से लाभ देता ही देता है अचानक से। एक वार्निंग मैं पूरे उसमें दे रही हूँ आपको कि वाणी पर नियंत्रण रख के चलिएगा, क्रोध को शांत रखिएगा। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में कन्या राशि, इसमें केतु विराजमान है। यहाँ मैं आपको कहूंगी कि आप डिटैच हो जाएं। अब आप पूछेंगे कैसे?
क्योंकि ये आध्यात्मिकता, मोक्ष, विरक्ति की ओर लेके जाएंगे। अगर आपको 9th हाउस का रिजल्ट लेना है तो आप धर्म से, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ करके रहें। और 9th हाउस में 8 ग्रहों की दृष्टि, ये तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। मतलब आप ये ना कहें कि अगर आपने कोई काम करा है या वर्क करा, हाँ ये मुझे मिल जाएगा या मैं इसको लेना है लेना, आप काम कीजिए, आगे बढ़ जाइए। केतु का काम यही है कि अगर आप उस भाव से डिटैच हो गए हैं तो वो आपको देने का काम करेगा। आप मतलब धर्म से जुड़ जाइए, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ जाए और अपने कर्म को करते चले जाएं, तो ये केतु आपको ना सब कुछ देने का काम करते हैं। और वैसे भी मैंने कहा ये वर्ष मंगल का जरूर है, लेकिन इस पर जो है सबसे ज्यादा दृष्टि जो रहेगी आपके गुरु बृहस्पति और केतु की रहेगी। तो सो प्लीज धर्म से जुड़िए, धार्मिक गतिविधियों से जुड़िए, दान दीजिए, बहुत बेस्ट। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में तुला राशि। 10th हाउस का स्वामी शुक्र उच्च होकर के आपके 3rd हाउस में विराजमान, वो भी वक्र अवस्था में। तो ये देखने को मिलेगा कर्म स्थान पर, कैरियर में मतलब जबरदस्त प्रॉफिट, लाभ की स्थिति बनी हुई है। ध्यान रख के चलिएगा, राहु भी है साथ में। देखिए वार्निंग इसलिए दी जा रही है कि थोड़ा सा आप उस काम से बच के चलें। तो राहु है तो क्या करेंगे, आपको अपने बॉस, सीनियर के साथ, मतलब पिता के साथ थोड़ा सा बना के रखनी है, मतलब बिगाड़नी नहीं है। यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो थोड़ा शांत हो जाए, उस टाइम को निकाल दें। 18 मई के बाद सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल मार्गी हैं। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, तो आपके लाभ, इच्छाओं की पूर्ति संभव है। तो इस भाव में एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। ये भाव आपका मतलब कि एक्टिवेट रहेगा। तो आपकी कोई भी मतलब विशेष इच्छा, देखिए जब मैं बात विशेष इच्छा की करती हूँ तो सिर्फ ये धन रिलेटेड ही नहीं होती, धन संबंधी नहीं होती कि सिर्फ धन ही धन मिलेगा। मैं कमेंट में पढ़ रही थी सिर्फ धन ही नहीं आता, मतलब आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। जो भी आपकी इच्छा थी काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, तो वो अब आपकी पूरी होगी। देखिए राहु की दृष्टि है तो कोई भी कार्य आपका मतलब यहाँ अचानक हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, वो भी 7वीं दृष्टि, तो आपको अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु क्या है, भ्रमित कर सकते हैं आपको सोचने पर ये मजबूर करेंगे। तो आप सोचने लगेंगे क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या इसका रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, क्या इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो आप ये कुछ ना सोचें, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा ही, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए शांत मन से डिसीजन लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में धनु राशि, इस पर मंगल की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, यहाँ के स्वामी कौन, गुरु बृहस्पति। बेस्ट स्थिति में तो आपके संतान, आपको पार्टनर के द्वारा लाभ, एमएनसी कंपनी में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी, यहाँ मार्गी मंगल की भी दृष्टि है, तो आपकी जो डिसीजन लेने में थोड़ी सी स्पीड देखी जाएगी। यहाँ मार्गी मंगल की दृष्टि, तो आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता होगी उसमें भी स्पीड आ जाएगी। लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। थोड़ा सा अपने स्वभाव पर भी कंट्रोल रखिएगा। 12th हाउस किस चीज का, व्यय का भी होता है, तो मंगल क्या है, स्पीड लाएंगे तो आपके खर्चों में भी ये बढ़ोतरी करेंगे। तो थोड़ा सा खर्चे भी सोच समझ कर संभाल के कीजिए, तो थोड़ा सा संभल कर और ध्यान रख करके चलिए। देखिए मैं आपको चेतावनी भी दे रही हूँ कि मार्च के महीने में भी और अप्रैल में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। निर्णय लें, कोई भी डिसीजन लें तो बहुत सोच समझ कर, विचार विमर्श करके लीजिएगा। कोई भी मेन पेपर या डॉक्यूमेंट्स पर आप सिग्नेचर करें तो सो प्लीज बहुत सोच समझ कर आउटपुट इनपुट सब पढ़ के तब कीजिएगा। बहुत ज्यादा राहु में संभल के चलिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय आपको क्या करना है, तो देखिए आपको एक तो सूर्य के लिए जरूर करना है। सूर्य के लिए एक तो आप या तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, सुन लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। सूर्य को जल दे सकते हैं तो दीजिए, बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम। मंगल के लिए और शनि के लिए चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी कीजिए। और सुंदरकांड यदि आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ शाम को, संध्या समय बेस्ट रिजल्ट आता है, तो शाम को 4 से 6 के बीच आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यदि आप मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद को या तो पूरा वहीं रख आए हनुमान जी के सामने या पूरा वहाँ बांट आए, बहुत अच्छा। घर ना लेके आए प्लीज़। अगर आपके आसपास कहीं आपको सफाई कर्मचारी मिल जाएं तो थोड़ा सा उन्हें दान दीजिए, कुछ हेल्प कीजिए, पर कीजिए प्लीज़। आपके आसपास घर मंदिर है तो आप माता सरस्वती की मूर्ति हो, नीले पुष्प मिल जाए तो माता सरस्वती के आगे नीले पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।